तो गाइस 2026 का जो रॉयल रंबल का मैच खेला गया उसमें रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंस ने विजय प्राप्त की और 2026 का रॉयल रंबल का खिताब रोमन रेंस ने जीत चुका है। इसके पहले भी 2016 या 18 का रॉयल रंबल मैच आई थिंक का खिताब जीत चुके हैं और ये दूसरी बार रॉयल रंबल का ये खिताब जीता रोमन रेंस ने। और लास्ट में बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ जब रेंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को नीचे गिराया। उसके बाद फिर वो जो दूसरा रेसलर था उससे रोमन रेंस की फाइट हुई। लेकिन जब रोमन रेंस भाई जब उसकी शरीर गर्म होती है तो आप लोग जानते ही हैं वो कितना खतरनाक हो जाते हैं रोमन रेंस। और बाद में जैसे हम लोगों ने सोचा ही था, रोमन रेंस ने एक पहले स्पीयर मारा और उसके बाद उठा के रिंग के बाहर फेंक दिया और लास्ट में वो विजय प्राप्त किए रॉयल रंबल मैच का। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि हम लोग रोमन रेंस के बहुत ही अच्छे बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हैं और हार्ड फ़ैन हैं। और बहुत खुशी हुई कि रोमन रेंस ने रॉयल रंबल का ये मुकाबला जीत लिया है, खिताब जीत चुके हैं और ये दूसरा टाइटल रॉयल रंबल का आ गया है रोमन रेंस के पास। और रॉयल रंबल मैच जो जीतता है वो जब तब तक उसके हक में चीज़ें चलती है जब तक वो अगला रॉयल रंबल मैच हार नहीं जाता। तो उसी अकॉर्डिंग रॉयल रंबल का मैच जब हुआ और रोमन रेंस ने इसको जीता तो अब जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस थे, अब जो उनका शो था अब वो इस पर उनकी और बेहद मजबूत तरीके से पकड़ मजबूत हो चुकी है। लेकिन गाइस हमको एक चीज़ का बहुत ही बुरा लगा और वो है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। भाई ये शो स्क्रिप्टेड होता है, सबको पता है। और कुछ लोग बोलते हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं ये स्क्रिप्टेड शो होता है, कुछ लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड शो नहीं होता। और जब ये बात खली से भी पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि जिनको लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है वो एक बार WWE में जाकर देखें। जब उनको एक पंच पड़ेगा तो समझ में आएगा कि ये स्क्रिप्टेड है या नहीं है। तो खली साहब ने बताया कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर भले होता है लेकिन चोट बराबर लगती है। तो मैं इसको क्या बोलूँ, स्क्रिप्टेड बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि भाई मुझे आज ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। क्योंकि ब्रॉक भाई जब भी वो रिंग में आते हैं ब्रॉक लेसनर तो भाई जो भी WWE के फ़ैन होते हैं उनको पूरा फुल एंटरटेनमेंट करा के ब्रॉक लेसनर जाते हैं। ऐसे इनका नाम द बीस्ट ब्रॉक लेसनर नहीं है भाई। तो ये स्क्रिप्टेड ही होता है तभी ब्रॉक लेसनर हारते हैं भाई, अन्यथा मुझे लगता नहीं कि ब्रॉक लेसनर को कोई हरा पाए। जिस तरीके से वो एंट्री मारते हैं भाई एकदम, और वो जो द बीस्ट वाला उनका जो टाइटू दिखता है उसके ऊपर जो उनका द बीस्ट का जो फेस दिखता है सामने जब वो एंट्री मारते हैं भाई, तो कितना भी बड़ा रेसलर हो कितना भी ताकतवर रेसलर हो एक बार उनके एंट्री से ही वो काँप उठता है, थरथरा उठता है भाई कौन आ गया है। जब वो उनका नाम ही आता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर तो सामने वाले की जो लड़ने की हिम्मत है वो ख़त्म हो जाती है। इतना खतरनाक भाई द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है। और जब वो एंट्री मारते हैं रॉयल रंबल 2026 के मैच में तो सेम एंट्री उनकी वैसी ही होती है जैसे उनको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है सेम बीस्ट की तरह। और आते ही अपने खूंखार मूड में जैसे टाइगर आता है वैसे खूंखार मूड में आते हैं और जैसे टाइगर छिनकाते हुए निकलता है आगे वैसे वो रेसलरों को छिनकाते हुए आगे निकलते हैं और उठा उठा कर फेंकते हैं। और एक और था जिनको सब बोलते हैं कि ब्लैक ब्रॉक लेसनर, जो भी नया नया शायद आया हुआ है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, काले कलर का है लेकिन मोटा तगड़ा है। वो ब्रॉक लेसनर की भिड़ने की कोशिश करता है और ब्रॉक लेसनर से उसका शरीर ज़्यादा मजबूत दिखता है, लंबा भी है थोड़ा सा। लेकिन भाई जो इंसान ओमोस को उठाकर फेंक दिया तो उसके लिए भाई जो ब्रॉक लेसनर को शुरू से फॉलो करता है उसको पता होगा। क्योंकि जो रॉयल रंबल अभी कुछ दिन पहले जो 2022 में या 23 में जो था जो रॉयल रंबल जिसमें ब्रॉक लेसनर जो विजय प्राप्त किए थे, जो ब्रॉक लेसनर जीते थे वो रॉयल रंबल मैच, भाई उसमें देखे होते ब्रॉक लेसनर की फुर्ती। क्योंकि उस टाइम ब्रॉक लेसनर अपने पुराने एकदम यंग थे और अपने पूरे प्राइम टाइम पे थे। और उस टाइम भाई अभी जो ये सब आए हुए हैं रेसलर ना ये सब, इसमें तो मुझे कोई तगड़ा दिखाई नहीं। लेकिन उस टाइम जब ब्रॉक लेसनर जीता था भाई उस टाइम इतना खतरनाक खतरनाक रेसलर थे कि देखने में उनको डर लगता था भाई। बिग शो, केन, उसके बाद द अंडरटेकर, उसके बाद गोल्डबर्ग, उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन, उसके बाद आपका जॉन सेना और भी बहुत ही तगड़े तगड़े एजे स्टाइल। उसके बाद अरे एक से बढ़कर एक थे, नाम सबका याद नहीं आ रहा है, नाम लूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक से बढ़कर एक भाई उस टाइम रेसलर थे जब ब्रॉक लेसनर जीता था और सबको ऐसे हराया था जैसे जैसे मैं बताया नहीं कि टाइगर की तरह वो छिनगाते हुए निकल जाते हैं आगे, ऐसे ही वो सबको हराए थे भाई। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है ब्रॉक लेसनर के अंदर एक बात और है, सब आते हैं लास्ट में आते हैं अपनी एनर्जी को बचाते हुए, ताकि जब सब लोग शो से आउट हो जाते हैं तब वो आते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। और तब लास्ट में बहुत लोग जो भी जीते हैं वो लास्ट में आकर ही जीते हैं।
लेकिन भाई जो ब्रॉक लेसनर जब जीतता है ना, और चाहे जब भी रॉयल रंबल का मैच हुआ हो, ब्रॉक लेसनर हमेशा बहुत जल्दी आ जाता है रिंग में। मतलब 10 या 15 रेसलर के बाद ही ब्रॉक लेसनर आ जाता है। वो ये नहीं डरता कि हाँ मैं थकूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे रेसलर आने बाकी हैं, मैं थकूंगा नहीं थकूंगा, आगे चल के मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, या मैं थक के बाहर कोई मुझे गिर निकाल दे। वो सब भाई कुछ नहीं, डजंट माइंड, कुछ नहीं सोचता वो, क्योंकि उसको अपने ताकत पर, अपने अपने जो उसकी बॉडी है उस पर विश्वास है। उसको पता है कि मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। और सही बात है, किसी को टिकने नहीं देता बंदा। जब भी आता है ना वो उधेड़ को रख देता है, कोई भी सामने हो, कोई भी कितना भी खतरनाक हो भाई, कोई किसी को नहीं टिकने देता अपने सामने। तो एक बात और है, जो वो ब्रॉक लेसनर ने उसको मिनटों में उठा के सुप्लेक्स सिटी दिया और उसको वहीं चत कर दिया। भाई ब्रॉक के सामने कौन टिकने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं ये शो स्क्रिप्टेड होता है या नहीं, और उसी के चक्कर में ब्रॉक लेसनर को रिंग के बाहर कैसे भी करके उनको बाहर कर दिया जाता है, उठाकर फेंक दिया जाता है, जिससे कि ब्रॉक लेसनर ये मैच न जीत पाए और ये मैच रोमन रेंस जीते। लेकिन भाई मुझे बुरा बहुत लगा कि ब्रॉक लेसनर हारने का, क्योंकि भाई जब ब्रॉक लेसनर आते हैं ना, पूरा फुल एंटरटेनमेंट करा के जाते हैं और बहुत तगड़े तरीके से कराते हैं। तो सभी फैन जितने हैं सब भाई, चाहे रोमन रेंस के हो, चाहे ब्रॉक लेसनर के हो, चाहे किसी और WWE के जो भी फैंस हैं भाई, वो ब्रॉक लेसनर के बहुत ही बड़े फैन, डाई हार्ड फैंस हैं। एक उसमें भी मैं भी हूँ, मैं रोमन रेंस का फ़ैन हूँ, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर को भी बहुत पसंद करता हूँ, उनके खेल पे, उनका जो एक बीस्टपन है। तो भाई ये चीज़ हमको थोड़ा सा बुरी लगी और उनके लिए बुरा लगा, ब्रॉक लेसनर के लिए। और अब ब्रॉक लेसनर थोड़ा, उनकी एज भी हो चुकी है, नहीं तो भाई उनको कौन नहीं जानता। और उन पर बहुत सारी वीडियो मैं बनाऊंगा भाई, ब्रॉक लेसनर को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और एक बंदा और है, द गोल्डबर्ग। अभी गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर दोनों बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इसके पहले भाई जो ये लोग थे ना, और अभी भी यार किसी से कम नहीं है ये लोग। सारी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन भाई रॉयल रंबल का मैच जैसा आपने बताया, रोमन रेंस जीत चुके हैं और द बीस्ट ब्रॉक लेसनर नहीं जीत पाए। क्या कारण था वो आगे बताऊंगा, आगे वीडियो आएंगी। अभी के लिए आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, और बताइए कमेंट करके कि असली हकदार जीतने का ये रॉयल रंबल कौन था। बाकी और वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।